इस चीज में अंत में जो सबसे बड़ी बात हमारे अंदर है वो है प्रेम। हमें प्रेम के साथ तादात्म्य करना है। जब हम किसी के साथ बात करते हैं पहले सोचने के हमसे प्रेम ही करें, ये सारा ही प्रेम है, इससे आप कुछ गड़बड़ कर ही नहीं सकते। जैसे लोग हमसे कहते हैं आप हर एक को देखो तो रियलाइजेशन दे रहे हैं। अमेरिका में खासकर लोगों को बड़ी परेशानी है कि लोग इसको बुरे चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कहा क्या बुरा करें, किसी की जागृति करेंगे, किसी को पार ही करें या किसी को ठीक करें। प्यार से आप किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। आप ही सोचिए जिस आदमी से आप प्यार करते हैं आप उसका बुरा कभी कर सकते? प्यार की पहचान ही है कि वो कभी किसी का अहित सोचेगा। जो कुछ भी होगा वो हितकारी होगा, वो जाएगा कहाँ, हित ही होगा। बस अपनी इज्जत खुद ही करनी होती है। बस अगर आपने अपनी जैसी जैसी इज्जत करनी शुरू हो गई आपकी स्थापना अंदर होगी, क्योंकि ये मंदिर है और इस मंदिर की जितनी भी आपने इज्जत करी हुई है उतना ही उसके अंदर परमात्मा का प्रकाश है। आप प्रेम से तादाद में पा सकते हैं, एकदम आप प्रेम से एकाकार हो सकते हैं, बिल्कुल एक स्वरूप हो सकते हैं। आपके अंदर सिर्फ प्रेम ही बह सकता है, जो स्वयं साक्षात चैतन्य भी वही सत्य ही है और वही सौंदर्य है। इस सब चीज से आप एकाकार एकदम हो सकते हैं निर्विचारता में आप बैठे, क्योंकि निर्विचारता तभी आती है जबकि आप इसको यहाँ से तो निकल चुके हैं, अब यहाँ पर आ गए। इस दशा में आप खड़े, इससे आप निर्विचार। आपका ब्रेन जो था वो सोचता था, अब ब्रेन से आपको निकाल करके संसार तोड़ करके आपको यहाँ ले आए। अब यहाँ आप जब पहुँच गए इस जगह से, आप हाथ रख के देख सकते हैं जो रियलाइज है देखिए, आपको लगेगा इस जगह अर्ध बिंदु है। जो लोग रियलाइज है उन्हें महसूस होगा, जो रियलाइज नहीं है उनको नहीं लग रहा। धीरे धीरे ऊपर नीचे करें, ऊपर नीचे करें, जरा नीचे रामा नीचे करें। इससे ऊपर में अर्ध बिंदु की दशा, उससे ऊपर में बिंदु है, उसके ऊपर में वलय। ये सब कुछ जो भी सृष्टि करने में बनाया गया था सब मनुष्य के अंदर बना दिया। पहले वलय, उसके बाद बिंदु, उसके बाद अर्ध बिंदु और उसके बाद में ये फिर सारी कुंडलिनी की रचना, पूरी कुंडलिनी को बना दिया। और वो जो आदि कुंडलिनी है वही आपके अंदर में लपट करके आ गई और आपकी कुंडलिनी बनी। आदि कुंडलिनी बनाने के लिए तो पहले कुछ लोगों को बिठाया गया था। शुरुआत करने के लिए किसी को बिठाना पड़ता, तो पहले उन्होंने गणेश जी को बिठाया। आदि शक्ति ने सिर्फ एक चक्र के साथ गणेश जी को बिठाया, एक गणेश, एक ही चक्र के साथ गणेश। गणेश जी क्या है? सिर्फ पवित्र है, सिर्फ पवित्र। आप इसी को सोचिए कि हमारे बदन पे का समझ लीजिए कुछ दिनों तक हम नहाए धोए नहीं और मैल देते, एक सोचिए अभी यहाँ पर भी वाइब्रेशन है, यहाँ वाइब्रेशन, और उसको निकाल करके हम इकट्ठा कर दें तो जो जड़ तत्व है उसके अंदर तो वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन हो जाए। यानी सिर्फ पवित्रता के बिल्कुल पुंज है, क्योंकि ही इज एन इटर्नल चाइल्ड ऑफ, अनंत के बालक है। उनके जैसा बालक संसार में मिला, सिर्फ पवित्र ही पवित्र है, उनका सारा प्यार ही पवित्रता है। और उस पवित्र के वजह से आपके मूलाधार चक्र पे ना, मूलाधार पे तो माँ बैठी हुई है, उनको बिठाया। इसका मतलब यह है कि सेक्स के मामले में आपको एक छोटे से बच्चे जैसे माने। इसका अर्थ ये नहीं कि सेक्स का लाइफ नहीं होना चाहिए, इसका अर्थ यह है कि सेक्स के माने में जब आप धर्म में उतरते हैं उस वक्त में सेक्स के प्रति विचार जैसे एक बालक के अबोध होते हैं वैसे इसका अर्थ। गणेश तक पहुंचना बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है, क्योंकि बड़ी पवित्र आत्मा है और उसका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। उसके अंदर जाने के लिए हमें बहुत ही स्वच्छ होना पड़ता है, तभी हम उसके अंदर उतर सकते हैं। एक वो और उनकी माँ के सिवा वहाँ कोई भी बैठते नहीं। उसके बाद दूसरा चक्र ले करके वो जब आए तब उन्होंने ब्रह्मदेव की रचना करी, किंतु वो करी उल्टे ढंग से। पहले उन्होंने श्री विष्णु को पैदा किया। उसकी वजह ये थी कि पहले क्रिएशन करने से पहले भी एक पालनकर्ता पहले ही बना दिया, इसलिए नाभि चक्र से ही हमें भी अपने माँ से ही पहले पैदा किया जाता है। और फिर उस पिता स्वरूप
बाप को बनाने के बाद, क्योंकि पहले बाप बना दे उन्होंने, उसके बाद उनके नाभि से ही श्री ब्रह्मदेव की रचना बिल्कुल हुआ, ऐसा ही हुआ जैसे खूंटे बिठाए जाते, इसी तरह की बात है, इसमें झूठ कुछ नहीं, आप भी खुद देख सकते हैं अपने। अब भवसागर बन गया, भवसागर की तैयारी हो गई, सारा वॉइड तैयार हो गया, वेगस नर्व और आउटिक प्लेक्सस चारों तरफ भवसागर, उसके अंदर से बहने वाला प्यार, क्रिएशन उसी में फंस गया। प्यार चारों तरफ से लिपटा हुआ, ऑल परवेडिंग पावर है प्यार, और उसके बीच में क्रिएशन है। अब इस भवसागर को लांघने की बहुत जरूरत है। लेकिन सबसे पहले जो मैंने आपसे जो पहले दिन बताया था कि ईश्वर और उनकी शक्ति, जो ईश्वर हैं वो हमारे हृदय में आत्मा स्वरूप बैठे। इसलिए जैसे ही बच्चा जन्मता है, जन्मता नहीं, जब माँ के उदर में ही होता है, तभी साक्षी स्वरूप ईश्वर उनके हृदय में आ जाते हैं, और एक फ्लेम जैसे, ऐसे जैसे अंगूठा है, इस तरह से एक फ्लेम के जैसे दिखाई देता है। वो लेफ्ट हैंड साइड में हृदय में है। बहुत लोग कंफ्यूजन में डाल देते हैं कि हृदय चक्र में है, और हृदय चक्र में नहीं, वो हृदय में आत्मा स्वरूप एक फ्लेम जैसे रहे। उसकी वजह है कि हृदय चक्र में क्यों नहीं, वो कुंडलिनी के जाने का मार्ग है हृदय चक्र, जो बीचों बीच है, और ये एक तरफ लेफ्ट में रहते हैं। राम शब्द का अर्थ इसलिए आता है, रा माने एनर्जी और म माने महेश, महेश माने शिव, जो ईश्वर अपने हृदय में। रा जब म से मिल जाता है तभी राम होता है। इसे भवसागर में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था करनी जरूरी है। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये बड़ी अजीब सी हस्ती बनाई। इन तीनों के धर्म पे स्थापना कर दी गई दत्तात्रेय, और यही आदि गुरु और हमेशा गुरु रूप रहे, जिन्होंने अनेक बार संसार में जन्म लिया। उनका जन्म राजा जनक के रूप में हुआ था, जो आदि शक्ति के पिता स्वरूप थे। उसके बाद उनका जन्म ईरान में हुआ था, धोराष्ट्र के रूप में। मच्छिंद्र नाथ भी वही। मोहम्मद साहब भी वही, नानक साहब भी वही। किसका झगड़ा किसके साथ लगा हुआ है, सोचिए कैसे अंधकार में हम फंसे। मोहम्मद साहब की जो लड़की थी फातिमा, वो वही थी जो कि जनक की लड़की, किससे झगड़ा कर रहे हैं, कुछ सोचो तो। और नानक की जो नानकी थी वो वही थी जो जानकी। उसके बाद हमारे शिरडी के साईं बाबा, वही आदि गुरु। ये सबके ही गुरु हैं, मेरे भी यही गुरु हैं, आदि गुरु हैं, जिन्होंने मुझे सब धंधा सिखाया, जन्म जन्मांतर सिखाते रहे। अंत में मुझे को आगे ही काम करना पड़ा, तो उन्होंने भी नहीं किया, और इस जन्म में मुझे को उनके गुरु स्थान में बिठा गए कि मैं गुरु बनूं। अजीब सी हालत है। एक जमाना ऐसा था, किसी स्त्री को कोई गुरु मानने को तैयार नहीं था। कलयुग में माँ के सिवा काम नहीं है, पुरुषों के बूते का काम नहीं, प्रखरता से काम चलने वाला नहीं, माँ का प्यार ही इसे, क्योंकि इतना ज्यादा पहले ही से दबाव और टेंशन संसार में आ गया है कि आदमी टूट जाएगा जिस दिन और प्रखरता में पड़ेगा, और टूट ही जाता है। इसलिए प्यार के बगैर कोई इलाज नहीं था, इसलिए हम ही को आज गुरु पर उठाना पड़ा। अब स्वीकार्य है, लेकिन हम तो जानते ही नहीं कि गुरु क्या होता है। गुरु में तो डिस्टेंस रह जाता है, लेकिन माँ में कोई डिस्टेंस नहीं था। बच्चे ही माँ के खोपड़ी बैठे रहे। इसलिए आप लोग भी देखिएगा, हमसे आप बहुत लिबर्टी लिए,
और मज़ा आता है हमें इसीलिए कि आप बिल्कुल पूरे फ्रीडम से हमारे साथ रहेंगे, ना आपको हमारे साथ कभी भय लगेगा, ना आपको कोई घबराहट रहेगी, कोई परेशानी नहीं है। कोई भी बात होगी बेधड़क आप आकर हमसे बताइए, कोई सा प्रॉब्लम होगा आप हमसे कहिएगा, झगड़िएगा लड़िएगा सब होगा जैसे अपने माँ के साथ होता है। वही होती है जिससे हम बिल्कुल फ्रीली रहते। पूरे फ्रीडम की ज़रूरत थी इसी वजह से। धर्म की चर्चा खुले आम करने की ज़रूरत है, गुप्त कुछ भी नहीं है, कुछ भी गुप्त नहीं है। एक दशा में जाकर सब उघाड़ कर ही जाए, पूरा उघाड़ना है, पूरा सत्व उघाड़ करके कहने की बात। लेकिन तो भी हर एक बात हर मौके पर नहीं कही पूरी बात। अब आप लोगों से ये बात कह रहे हैं, हम रियलाइज लोगों से कह रहे हैं कि इसमें नॉन रियलाइज उनके लिए शंका ही है। जो रियलाइज लोग हैं उनके लिए कुछ का मतलब है, लेकिन इससे भी ऊंची दशा पहुंचने पर आप साक्षात निंदा करें। उसके बाद भवसागर को तरने के लिए जो गुरु की स्थापना हुई, उस पर भी बहुत कुछ काम किया गया कि गुरु किसी तरह से इस भवसागर से मनुष्य को तार के लाए। कुछ काम बने, कुछ नहीं बने, बहुत से लोग हो गए, वो भी आज मदद कर रहे हैं, वो चिरंजीव हैं। जैसे कि जैन धर्म में आदि बहुत से चिरंजीव हैं। जैन के संस्थापक महावीर और बुद्ध की माँ एक ही, और आदि शक्ति के ही पेट से दोनों पैदा, इसलिए उनका पहला भी रिश्ता आप समझ लें वो कहाँ पैदा हुए थे और कितने बार थे पैदा। लेकिन सबके ही एक्सपेरिमेंटल था, सबने एक्सपेरिमेंट्स किए, कभी इस दशा में, कभी उस दिशा में, कभी इस तरफ ले जाकर कि किसी तरह से मनुष्य भवसागर से पार। थोड़े बहुत हो जाते थे, चिरंजीव हो जाते थे, लेकिन आमास जिसे कहना चाहिए, इसमें लोगों का पार करना कलयुग में घटित होना है। इसके बाद रामचंद्र जी संसार में आए, वो भी इसीलिए कि वो बिल्कुल ही मानव हो गए, एकदम मानव। उनको तो भुला दिया गया था कि तुम अवतार। वो एकदम ही अपने को भुला करके इस माया में पड़ के और बिल्कुल भुला करके आए और मानव ही बन करके संसार में जिए हैं। इस भवसागर से आपको निकाले, पूर्णतया वो मानव। यहाँ तक बारीक डिटेल्स में भी आप देखिए तो पूरे मानव कि मनुष्य उनको जाने। उस वक्त भी 2-4 लोग जरूर पार हो, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा। उसके बाद 6-7 हजार साल पहले श्री कृष्ण, शिव जी तो आप जानते हैं कि साथ साथ हैं, लेकिन श्री कृष्ण के आने से पहले आदिकाल से ही जब भवसागर से लोग पार होना चाहते थे, तब उन भक्तों पे बड़ी आफत आती। वो जब भी मेडिटेशन में बैठते थे तो उनको सताया जाता। तब आदि शक्ति अपने संपूर्ण रूप में प्रकट हुई और उन्होंने 108 बार अवतार लिया। उसका आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, देवी महात्म्य आप पढ़ें, मेरी बात समझ में आए। देवी रूप वो संसार में आई और उन्होंने आकर के लोगों को बचाना चाहा, लेकिन तब वो सिर्फ देवी स्वरूप आई थी, उन पे कोई माया बीच में नहीं। उस वजह से मनुष्य तारण नहीं पा सका, उनसे सिर्फ प्रोटेक्शन जिसे कहना चाहिए, बचाव हो सका, लेकिन तारण नहीं हो सका। महिषासुर को मारा, शुंभ निशुंभ को मारा, बहुतों को मारा। जो राक्षस सताते थे, जो नेगेटिव लोग थे, वो जो सताते थे भक्तों को, उनको मारा, लेकिन उससे उनका वो तारण नहीं करता, क्योंकि वो पूर्णतया ह्यूमन नहीं थे। जितने चक्र थे तो 5 ही, 4 चक्र पे हृदय चक्र है, इसलिए उनके सामने 4 ही पर्दे थे। इसलिए राधा का जन्म हुआ, सीता जी के बाद राधा का जन्म हुआ, कि बहुत ही ह्यूमन थे। विशुद्धि चक्र पे, 5वें चक्र पे उनका स्थान है, बहुत ही ह्यूमन, और प्रेम का संगीत उन्होंने गाया। कहते हैं कि जब कंस को मारा था कृष्ण ने, अपना मामा था, तभी राधा जी को ही बुलाकर मारा था।
राधा, रा माने फिर वही एनर्जी, धा माने धारणीय, राधा ही की धारा हो जाती है आपको।